हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज बेसिकली हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्यों आप लोगों को अपना पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहिए। अब ये थोड़ी-सी उल्टी बात लग रही होगी आपको क्योंकि सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो है वो आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपका सारा पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट करके रखो क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है और आपका पैसा जो है वो नहीं तो टाइम के साथ-साथ में कम होता जाएगा। बिल्कुल सही है, वो ये भी बोल देंगे आपको कि भैया एक इमरजेंसी फंड बना के रखो। मान लो आपकी इनकम का 6 मंथ्स इतना मतलब आपकी इनकम इंटू 6 कर दो तो आप 6 महीने तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हो और कल को आपके साथ में कुछ हो जाता है तो ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना सच है या कितना पॉसिबल है कि आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हो क्या? चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कुछ और हो। तो क्या आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ रह पाओगे क्या? ये थोड़ा-सा एनालाइज़ करते देखो। अब मान के चलते हैं कि भैया किसी इंसान की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है। अब वो 1 लाख रुपए में से हर महीने बैचलर आदमी है, 60,000 बचा लेता है। अब वो क्या करता है, भैया 60,000 उठा के पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा देता है। एक उसने घर भी ले लिया है छोटा-मोटा 10-15 लाख रुपए का कहीं पे फ्लैट वगैरह। तो कुल मिला के उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। हाँ, उसने एक इमरजेंसी फंड बना रखा है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे इमरजेंसी फंड तो बहुत ज़रूरी है, तो वो तो चलो बना ही लेते हैं, उसने बना लिया। लेकिन अब मान के चलते हैं कि वो अपनी फैमिली के अंदर एक अकेला अर्निंग मेंबर है। अब मान लो कल को उसके पापा को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई हॉस्पिटल के अंदर और इंस्टेंट कैश चाहिए वहाँ पे 5 लाख रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बोलोगे आप लोग? हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना था उसने, मान लो उसके पापा कल को ना स्मोक करते थे। अब उन्होंने वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर रखी हेल्थ इंश्योरेंस वालों को। उन्होंने बोला कि भैया हम तो नहीं करेंगे क्लेम यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को पता नहीं पता कि हमें ये पर्सन स्मोक करता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट होना है इनका अस्थमा का। पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ मैं, अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा ना, भाई चीज़ें तो कहीं से भी उठ के कहीं से भी आ जाती है। अपन सिर्फ असम्पशन्स पे थोड़ी जी सकते हैं। तो मैं तो एक केस बता रहा हूँ आपको कि भैया ऐसा केस भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस वाले जो है वो आपको क्लेम भी रिजेक्ट कर सकते हैं उस टाइम पे आप क्या करोगे? हेल्थ इंश्योरेंस वाले तो केस लड़ने जाओगे कोर्ट के अंदर या पहले वो जो इंसान बैठ के उसका ट्रीटमेंट कराओगे? ट्रीटमेंट जरूरी है ना उस टाइम पे, तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले तो निपटते रहेंगे बाद में। तो उस समय क्या होना तो उस एट द मोमेंट पे क्या होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 5 लाख रुपए कैश चाहिए, मान लो इंस्टेंट चाहिए ना। अब 5 लाख रुपए उसके बाद पड़े भी थे, मान के चलता हूँ मैं, उसने जमा करा दिया एंड में। ऑपरेशन स्टार्ट भी हो गया। अब ऑपरेशन चल ही रहा था कि इस बीच में पता पड़ा कि भैया इनको तो एक और बीमारी है, उसका ऑपरेशन अलग करना पड़ेगा, वहाँ पे 4 लाख रुपए और चाहिए। अब इन भाई साहब के पास में जो उन्होंने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस वो के रखा था, तो उन्होंने बोला था कि भैया 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लो। 6 लाख रुपये इस भाई साहब के पास में पड़े हुए थे। ठीक है, पड़े हुए थे, अच्छी बात है, वो उसने 5 लाख निकल दे दिए। अब 4 लाख रुपये जो है वो कहाँ से लाएंगे? मैं कहता हूँ है ही नहीं, पूरा पूरा पैसा इन्वेस्ट है, स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, एक घर ले रखा है और एक एफडी करी हुई है, म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ा हुआ है। स्टॉक मार्केट उस दिन मान लो गिरा हुआ है 5%। गिरा हुआ भी चलो ठीक है, एक बार कोई इंसान बोलेगा चलो कोई बात नहीं, गिरा हुआ है तो पैसे निकाल देते हैं। स्टॉक मार्केट से भी भैया पैसे निकालेंगे तो वो जो ब्रोकर है वहाँ तक पैसा वैसे आने आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर आपके बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, फिर आप बैंक जाओगे उस पैसे को निकालने के लिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी करोगे मतलब टाइम लग जाएगा। लेकिन उस समय अगर आपके पास में इंस्टेंट कैश पड़ी होती तो कितना पीसों में था कि यार मेरे घर पे कैश पड़ी है, फटाफट से घर जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब यही है कि भैया फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बात सही है कि हाँ ठीक है इन्वेस्ट करो पैसा, इन्फ्लेशन रेट हाई है, ये है वो है। लेकिन प्रैक्टिकल बात कोई नहीं करता है। प्रैक्टिकल बात सिंपली ये है कि आपको घर पे कैश रखनी चाहिए। कैश क्यों रखनी चाहिए उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस कारण से रखनी चाहिए। अब बोलोगे हेल्थ इंश्योरेंस वाले कोई क्लेम है तो रिजेक्ट कर देते हैं, आपसे पूछ के तो नहीं करेगी, वो तो गारंटी है। वो उनको जब सच मन मर्जी आएगी तब कर देंगे वो क्लेम रिजेक्ट, और करते हैं। आप रियल केस उठा के देख लो, आप सर्च करो एक बार क्योरा पे कि कितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं एंड मूवमेंट पे आकर। उस समय आप नहीं कर सकते, उस समय आपको पहले पेशेंट को देखना पड़ता है। पहले पेशेंट को देखोगे या पहले उनसे लड़ते फिरोगे, वो वाली बात है। तो मेरा सिंपली मकसद यही था कि मैं तुम सबको अवेयर करूँ कि क्यों आपको अपना पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्टिंग करना चाहिए। पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए। आपको अपने पास में कैश भी रखनी चाहिए, आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग करो ही मत, करो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपकी सैलरी का अच्छा खासा अमाउंट आप घर पे रखो कैश में। मतलब कि मान लो कि सैलरी 1 लाख रुपये ना, तो आप 10-12 लाख रुपये तो कैश रखो ही रखो। कैश मत रखो तो एक तरीके से सेविंग अकाउंट में रख लो। सेविंग अकाउंट में नहीं तो फिर एफडी करवा लो उसकी शॉर्ट टर्म वाली, 1 साल की जो होती है, उसको छुड़वा देना अगर आपको जरूरत पड़े अभी इस टाइम। तो लगे एक लिक्विड फॉर्म में रखो अपने कैश को, और नहीं हो सकता है वो भी तो फिर गोल्ड रख लो। गोल्ड क्यों रख लो? तो गोल्ड में आपको क्या होगा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना। मान लो आपको इंस्टेंट कैश की जरूरत पड़ी, आप किसी भी ज्वेलर के पास में गए, एंड टू एंड गोल्ड लेके, वो आपको कैश दे देगा। मतलब गोल्ड बेच दो ज्वेलर को, एंड टू एंड ही मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किया है बहुत बार मैंने। तो ये वाली चीज़ है। बाकी आपका पूरा पैसा एक ऐसी जगह पर फंसाना जहाँ पे आप बंद जाओ 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, वहाँ पर दिक्कत है। देखो वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आप जो आपको पता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो शेयर करो इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ में जिनको ऐसा लगता है कि हमें अपना पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्ट ही करना चाहिए।
और एक अलग पर्सपेक्टिव दो उनको सोचने का। ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव था, ये मेरा खुद का इंसेंटिव था कि यार ऐसा क्यों कर रहा है कोई इंसान और ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये कोई कंटेंट ना वो कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी बुक के अंदर है, ना कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात कर रहा है शायद तक, तो अभी तक अगर कोई कर रहा हो तो मुझे भेजना आप। बस यही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।